हेलो माय फ्रेंड, वेलकम टू क्रिप्टोनिक वन। बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल में आपका। दोस्तों, आज हम एक ऐसा प्रोजेक्ट लेके आए हैं जो फ्यूचर में, अभी तो उसकी कोई खास वैल्यू नहीं है, लेकिन फ्यूचर में बहुत अच्छी वैल्यू हो सकती है। अभी थोड़ा सा मुझे ऐसा लग रहा है कि ओवर वैल्यूड भी है। हम जो बात कर रहे हैं वो कर रहे हैं गेम 3 इकोसिस्टम की। अब ये इकोसिस्टम क्या है और किस तरह से काम करता है, मैं सारी चीजें बताऊंगा आपको। मेरे को रिक्वेस्ट मिली थी गेम 3 टोकन के बारे में कि भाई G3 टोकन के बारे में हमें बताओ। काफी जो व्यू आ रहे हैं मेरे को मैसेज करते हैं डेली बेसिस पे, तो उनमें से कुछ मैसेजेस की वजह से मैं ये वीडियो बना रहा हूं। तो इसमें जो इनका जो मकसद है, सबसे पहले क्या है कि गेमिंग इकोसिस्टम से रिलेटेड जो प्रोजेक्ट है वो काफी सारे मार्केट में आते हैं। वो जो प्रोजेक्ट है उन प्रोजेक्टों को रिव्यू करना और उन प्रोजेक्ट्स के साथ पार्टनरशिप करना, और उन प्रोजेक्ट के साथ पार्टनरशिप के साथ साथ उन प्रोजेक्ट के अंदर व्यूअर्स लेके आना इस प्रोजेक्ट का काम है। व्यूअर्स मतलब सपोर्टर्स लेके आना इस प्रोजेक्ट का काम है। तो ये जो प्रोजेक्ट है जो उन प्रोजेक्ट के साथ पार्टनरशिप करता है। अब खाली यही नहीं कि भाई इसका रिव्यू करता है और ये उनके साथ पार्टनरशिप करते हैं और उनका रिव्यू करते हैं कि भाई किस तरह का ये प्रोजेक्ट है। रिव्यू मतलब अच्छा ही करते हैं, किसी भी प्रोजेक्ट का भी माइनस में तो रिव्यू करते नहीं है, बिकॉज इनको पार्टनरशिप करनी है उन इकोसिस्टम के साथ, अपने इकोसिस्टम को भी ऊपर उठाना है। तो हमें क्या करना है, हमें ये देखना है कि ये जो प्रोजेक्ट है के साथ जिसकी पार्टनरशिप होनी है, मतलब कोई अगर गेमर है मेरे वीडियो देख रहा है तो गेमिंग इकोसिस्टम पे भरोसा करता है कि भाई गेमिंग इकोसिस्टम के जो टोकन है वो बाय करना चाहता है, तो इस प्रोजेक्ट को फॉलो करके रखे, नंबर 1। दूसरा, नंबर 2 कि इस प्रोजेक्ट के ऊपर जो ए ड्रॉप है, मैंने लास्ट टाइम भी ए ड्रॉप के बारे में बताया था, ए ड्रॉप भी है। तो इस ए ड्रॉप क्वास्ट पे क्लिक करोगे साइन अप कर लेना, क्वास्ट पे क्लिक करना और ए ड्रॉप जो है आप ले सकते हो, ठीक है। एनीवे, तो मैं ए ड्रॉप का लिंक भी मैं आपको दे दूंगा, उसमें करके आप फॉलो अप कर सकते हो। इनके एक्सपी वगैरह है वो आप ले सकते हो, आगे जाके वो काम आएंगे। तो इनका जो गोल है, जो ऑन बोर्ड करना चाहते हैं 100 मिलियन गेमर्स को, ठीक है, इनटू Web3 गेमिंग। तो Web3 इकोसिस्टम के अंदर अपने प्लेटफॉर्म के ऊपर जो 100 मिलियन के आसपास गेमर्स को ये लेके आना चाहते हैं, और जिसकी वजह से जो है इनका जो स्पेस है बहुत ही ज्यादा फ्यूचरिस्टिक हो जाएगा, बहुत ही ज्यादा वैल्यूबल हो जाएगा, ये समझ लो। इनका जो गोल है वो क्लियरली मेंशन है, 100 मिलियन गेमर्स इनटू गेमिंग इकोसिस्टम। नॉन स्टॉप कंटेंट, ये रेगुलर बेसिस पे काम कर रहे हैं और कंटेंट्स बना रहे हैं गेमिंग इकोसिस्टम के ऊपर। जो प्रोजेक्ट आ रहे हैं उनके बारे में, इनके बैकर्स देख लेते हैं कि बैकर्स कौन कौन है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है जानने के लिए। ARK स्टीम कैपिटल, डबल पीक, एमेर्गो वेंचर्स, LD कैपिटल, मैकेनिज्म, पॉलीगॉन भी इनका बैकर है, और इसके अलावा कॉमनवेल्थ है, रॉक कैपिटल है, ठीक है। मोस्ट प्रोबेबली जो है बैकर्स का मतलब ये है कि भाई कहीं ना कहीं इन्होंने कुछ फंडिंग की है, ठीक है। अब पार्टनर देख लेते हैं, अल्चूरा है और अमेजोन एनिमो का ब्रांड इनका पार्टनर है, अवलांचे, अवेकाडो, एलिक्सिर जो गेम है वो अभी रिसेंटली लॉन्च हुई है, डेप रेडार और कम्युनिटी गेमिंग, BNB चेन, BGA, ठीक है, ब्लॉकचेन गेम अलायंस। तो ये जो कंपनीज है इनकी पार्टनर है। गेम 3 का जो टोकन है वो है 14 सेंट का इस वक्त, लेकिन मुझे लगता है कि यहां से और नीचे जाना चाहिए इसको, बिकॉज उसका रीजन क्लियरली मेंशन्ड है। एक ए ड्रॉप ऑलरेडी हुई थी इसकी, एक और ए ड्रॉप अभी करंटली में चल रही है, तो बी केयरफुल, ये टोकन थोड़ा सा सस्ता मिल सकता है आपको। तो व्हाट इज गेम 3 SGG, तो ये इसमें बताया कि ये क्या है। मैंने ऑलरेडी बताया कि ये जो लोग हैं ये इन्फ्लुएंस करना चाहते हैं गेमिंग इकोसिस्टम को, ठीक है। उनकी न्यूज है, क्वास्ट है और एनुअल जो रिवार्ड है, और उसके अलावा कुछ इनके जो नई नई गेमिंग इकोसिस्टम को रिव्यू करके क्या करते हैं दोस्तों, गेमिंग इकोसिस्टम जो Web3 इकोसिस्टम को बूस्ट करने के लिए ये नए नए जो प्रोजेक्ट हैं उनके साथ पार्टनरशिप करते हैं, रिव्यू करते हैं, उनकी जो गाइड होती है कैसे वो अगर कोई एयर ड्रॉप चल रहा है तो कैसे लेना है, और उनकी न्यूज होती है उसको कवर अप करते हैं।
क्वास्ट जो होती है, क्वास्ट के जरिए ये अपने जो इकोसिस्टम को और दूसरे इकोसिस्टम को बूम करते हैं। कैसे करते हैं? क्वास्ट के अंदर जाके वो क्या करते हैं, फॉलो करो दूसरे जो भी इनकी पार्टनरशिप हुई है जिन भी इकोसिस्टम को, उनको फॉलो करो और लाइक करो, और ये जो दुनिया भर की चीजें हैं ऐड ऑन करो, अपनी स्टीम को लिंक करो, अपने वॉलेट को लिंक करो। ये सब चीजें जो क्वास्ट के अंदर आती है, ये जब क्वास्ट जो जो लोग पूरा करता है उनको एयर ड्रॉप मिलता है। मतलब क्वास्ट का जो कनेक्शन है वो एयर ड्रॉप से कर दिया। अब इसके अलावा एयर ड्रॉप के साथ साथ एक्सपी भी मिलते हैं। एक्सपी का अगर पूछने जाए तो कुछ खास बताते नहीं है, लेकिन एक्सपी का जो वैल्यू फ्यूचर में बहुत होने वाली है वो मैं बताऊंगा अभी इसी वीडियो में कि वो वैल्यू कैसे बनेगी। G3 टोकन का इंफॉर्मेशन यहाँ पे ऑलरेडी है। बायबिट एक्सचेंज जो अच्छे एक्सचेंजेस है उसके ऊपर है, बायबिट, कुकॉइन, गेट.io और यूनिस्वैप। तो जो व्हाट इज यूटिलिटी ऑफ G3, तो यूटिलिटी क्या है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। यूटिलिटी होल्डर कैन स्टेक G3 टोकन, जो स्टेकिंग है, रिडीम फॉर रिवार्ड। तो रिवार्ड को रिडीम करने के लिए G3 टोकन ही यूज होगा, ठीक है। और जो रिवार्ड जैसे किसको मिलेंगे, वो मिलेंगे जिन्होंने G3 टोकन के जरिए सीजनल जो प्रीमियम बैटल पास को बाय किया है, ठीक है। तो ये और जो भी प्रीमियम बैटल पासिस हैं, ठीक है, वो जो जो बाय करेगा उसको G3 टोकन ही देना पड़ेगा। अब इसका क्या फायदा होगा? गेमर्स को बहुत ज्यादा फायदा होगा। इसके बारे में आप खुद से स्टडी कर सकते हो, लेकिन इनका जो प्रोडक्ट है ये मार्केट में, ये मतलब काफी गेमर्स खरीदेंगे। सीजनल प्रीमियम बैटल पासेस, तो ये सीजनल प्रीमियम बैटल पासेस होगा। ऑफ कोर्स इसको बेचने के लिए, इसको सपोर्ट करने के लिए इसका भी काफी सारा जो बेनिफिट होगा। और अगर आप इसमें कोई भी इंटरेस्टेड है तो इसके बारे में और पढ़ना हो तो अपने आप से पढ़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। मैं G3 टोकन के बारे में बता रहा हूं तो वही बताऊंगा फिलहाल, ठीक है। तो G3 टोकन से आप सीजनल प्रीमियम बैटल पासेस बाय कर सकते हैं और एंगेज विद प्लेटफॉर्म की जो करेंसी होगी वो G3 टोकन होगी। प्लेटफॉर्म में कुछ भी जो मार्केट प्लेस जो होगा, टूर्नामेंट होगा, और इन सब चीजों के लिए G3 टोकन यूज होने वाला है। समझो कि मार्केट प्लेस के अंदर कोई गेम इंट्रोड्यूस हुई है और उसका जो ड्रेसेस है, जो भी इसको कॉस्ट्यूम्स वगैरह मार्केट प्लेस में मिल रहा है, तो कहीं ना कहीं जो उसका जो पेमेंट होगा वो G3 टोकन के जरिए होगा, जो एक कॉमन है गेमिंग इकोसिस्टम का, ठीक है। अब इनकी कोई अपनी वैसे गेम नहीं है, लेकिन इनका क्या प्रोडक्ट आगे मार्केट में इंट्रोड्यूस होने वाला है वो भी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। अब गवर्नेंस ऑफ प्लेटफॉर्म, जिनके पास G3 टोकन होगा उनको वो गवर्नेंस कर सकते हैं, इनकी डिसीजन मेकिंग में हेल्प कर सकते हैं। दोस्तों सीड राउंड 10% जो था वो 3 महीने तक क्लिफ है। मतलब गेम अगर आई है, आ जाइए, तो 3 महीने तक उनको टोकन नहीं मिलेगा, और 15 महीने तक, 3 महीने पूरे होने के बाद 15 महीने के बाद उनके जो टोकन उनको मिलना शुरू हो जाएंगे सीड राउंड वाले को। मतलब समझ लो कि 3 महीने जब पूरे हो जाएंगे तो उनको मिलना शुरू होंगे। तो हम ये देख लेते हैं कि 3 महीने कब पूरे होंगे। तो ये समझ लो कि 1.5 महीने के आसपास हैं ये टोकन के जो 15% ये वाले जो है वो रिलीज होने शुरू हो जाएंगे। तो ऐसी कंडीशन में आप क्या सोचते हो, उसका जो प्राइस है ऊपर जाएगा कि नीचे जाएगा? आपको नीचे जाएगा, तो उसके लिए वेट करो। अगर एक राउंड ए है उसका 4% है, ठीक है। अब ये 5% टीजीपी मिल गए थे, अब थोड़े बहुत जो रह गए हैं वो 3 महीने के बाद अनलॉकिंग होगी, ठीक है। और जो है जो स्ट्रेटेजिक बी राउंड है, मतलब इसका बी राउंड भी हुआ था, तो उसमें 10% जो है टीजीपी मिले हैं, वो 2% तक, कोई ज्यादा नहीं था। तो और 3 महीने तक क्लिफ है और 12 महीने तक वेस्टिंग होगा। प्राइवेट सेल 10% टीजीपी मिल गया था इनको, और जो वो 1% के आसपास, 1.5-2% के आसपास था। तो 3 महीने तक क्लिफ है, 12 महीने तक वो, उसके बाद 12 महीने वेस्ट होगा, ठीक है, मिलता रहेगा। तो पब्लिक सेल $0.04 पे हुई थी, और ये जो था 0 मंथ क्लिप है, 25% टीजी पे मिले, उसके बाद 6 महीने तक वो वेस्ट हो रहे हैं। वो आने वाले 2-4-5-6 महीने तक वो होते रहेंगे, 2-4 महीने हो रहे हैं वो होते रहेंगे। कम्युनिटी फंड है 30% है, और 10% टीजी पे मिल गया था। 36% जो है 36 मंथ तक उसके बाद वेस्ट होंगे। इसमें किसी भी तरह का कोई भी क्लिफ नहीं है। और मार्केटिंग वाले जो टोकन है वो है 0 मंथ क्लिफ है, उसमें भी कोई भी ऐसी बात नहीं है। वो उसमें जो लगातार टोकन जो है मार्केट में आ रहे हैं। एयर ड्रॉप जो है 5% है, और जो फेस है ओवर 12, एयर ड्रॉप जो था वो 5% था,
जो ऑफ कोर्स अभी चल भी रहा है एयर ड्रॉप, तो एयर ड्रॉप की वजह से थोड़ा सा टोकन और नीचे आ सकता है और अनलॉकिंग की वजह से भी आ सकता है। ऑलरेडी काफी नीचे आया है, ऐसी बात नहीं है। और इसके अलावा यहाँ पे ऑपरेशन टीम जो एडवाइजर है और लिक्विडिटी जो 16% है, जो टीम का जो एडवाइजर है वो मैं बता देता हूँ आपको, ठीक है। वो जो है 12 मंथ क्लिफ का है। जो टीम के जो टोकन है 12 मंथ क्लिफ है, मतलब 12 महीने तक इनके टोकन मार्केट में नहीं आएंगे, जो एक अच्छी बात है। वो 16% है। 12 मंथ के बाद 36 महीने तक जो वेस्टिंग होगी, मतलब ये लगा लो कि आने वाले 1.5 साल के अंदर 4-5% ही टोकन आएंगे, 10% तो मार्केट में आएंगे नहीं। और इसमें से जो मतलब 36 महीने के लिए हो रहा है, तो ऑलमोस्ट समझ लो कि 36 महीने के लिए भी वेस्ट है। तो अगले 1 साल के अंदर कम से कम 30% सप्लाई तो मार्केट में नहीं आने वाली, ये तो पक्का है। 30 to 40% मार्केट में सप्लाई नहीं आएगी, और जो आएगी भी वो भी किस तरह से जो कम होगी वो भी मैं बताऊंगा आपको। अब रोड मैप देख लेते हैं। टोकन लॉन्च है, बैटल पासेस, ये जो है ये एक्टिविटी भी होगी या हो रही होगी, ये देख लेना। और प्लेटफॉर्म टूर्नामेंट्स हैं, और इसके अलावा रिडेक्टेड है, गेमिंग मार्केट प्लेस है। तो अच्छी अनाउंसमेंट है। जो बैटल पासेस एंड पासपोर्ट्स हैं ये भी बिकेंगे, तो भी काफी चीजें इंप्लीमेंट होगी, ठीक है। अब इसके साथ एक बर्निंग भी इकोसिस्टम जुड़ा हुआ है, वो भी मैं बताऊंगा अभी। अब इनकी टीम है, इनकी कोई पिक्चर तो नहीं है, लेकिन इनका मैंने एएमए देखा था। मुझे ऐसा लगा कि यूएसए की टीम है, जैसे लैंग्वेज एक्सेंट होता है तो यूएसए की टीम लगी थी, बट आई एम नॉट श्योर कि वो टीम कहाँ से है। तो इनके जो टीम का जो मेन जो बंदा है, हेड है, तो वो जो उसका जो मार्केटिंग एक्सपीरियंस 10 साल से भी ज्यादा है। तो यहाँ पे क्लियरली मेंशन है, इनके जो टीम का जो एक्सपीरियंस है 10 साल से भी ज्यादा है। इनके टीम का जो मेन हेड है वो काफी एक्सपीरियंस होल्डर है, और इसका जो मार्केटिंग का भी अच्छा खासा एक्सपीरियंस है, और इसका जो वे ऑफ टॉक से पता चलता है कि ये प्रोजेक्ट को काफी आगे तक लेके जा सकते हैं। बाकी टीम मेंबर्स की इंफॉर्मेशन यहाँ पे है, काफी जो इंफॉर्मेशन जो है एज एन एनएफटी लगा रखे हैं इन्होंने, बट इट्स फाइन। इसको जो भी है इनके काम से पहचाने जाएंगे, इनकी अपनी फेस से नहीं पहचाने जाएंगे। तो हम यहाँ पे एक और रिवाइज कर लेते हैं इनके टोकन को। रिवीजन जो होती है बहुत इंपॉर्टेंट होती है। जो गेम 3 टोकन होता है वो 4 मिलियन के आसपास इन्होंने रेज किया था। इन्फ्लुएंसर के पास ये काफी टोकन अवेलेबल हो सकते हैं, बिकॉज इन्फ्लुएंसर काफी सारे ऑन बोर्ड हो रहे हैं इनके साथ। तो आइडियो जो था इनका, जो पोल्का स्टार्टर के ऊपर आया था, और पोल्का स्टार्टर के ऊपर जो भी आइडियो आता है, मतलब मोस्ट ऑफ द 80% जो भी आइडियो आते हैं वो अच्छा करते हैं, क्योंकि पोल्का स्टार्टर जो टोकन है उसके वो टोकन जिसके पास भी होता है वो इनिशियल स्टेजेस पे बाय कर पाता है आइडियोज को, जो भी आइडियोज उनके पास आते हैं, ठीक है। तो जो 350 गेमिंग पार्टनरशिप ऑलरेडी इनकी हो चुकी है, मतलब 350 गेमिंग के साथ पार्टनरशिप होना कितनी बड़ी बात है, ठीक है। अब रिव्यू करते हैं इंफॉर्मेशन गेमिंग प्रोजेक्ट की, जो भी Web3 इकोसिस्टम जो भी गेमिंग प्रोजेक्ट से रिलेटेड आता है, तो उनकी पूरा रिव्यू करते हैं और उनके साथ पार्टनरशिप करते हैं। उनका जो इकोसिस्टम के जरिए G3 टोकन को एयर ड्रॉप देते हैं, एक्सपी भी कर देते हैं। एयर ड्रॉप ऑलरेडी डन, फर्स्ट वाली जो एयर ड्रॉप हो चुकी है, सेकंड चल रही है। अगर किसी को एयर ड्रॉप करना है तो इनका जो मैं लिंक दे दूंगा वहां पे एयर ड्रॉप सर्च आउट कर सकता है अपने हिसाब से। XP कैन बी मोर यूजफुल इन द फ्यूचर। अब ये मैं क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि XP जो है, जो इनके जो टोकन एयर ड्रॉप को कलेक्ट करोगे, इनकी जो पार्टनरशिप 350 जो प्रोजेक्ट से हुई है, वो प्रोजेक्ट के कुछ टास्क, कुछ क्वास्ट इनके इकोसिस्टम के ऊपर आते रहते हैं, ठीक है। अब वो क्वास्ट अगर आप करते हो तो आपको मिलते हैं XP। एयर ड्रॉप तो मिलता ही मिलता है, XP मिलता है, कुछ और NFT भी मिलते हैं। तो XP जो मिलते हैं वो आपको आने वाले टाइम में ग्रोथ देंगे। रीजन क्या है? रीजन ये है कि इनके इकोसिस्टम के ऊपर लॉन्च पैड भी आ रहा है। जब भी इनका जो मार्केट प्लेस तो इनका आना ही आना है, उसका तो मेंशन किया हुआ है। मेरे ख्याल में इन्होंने जो लॉन्च पैड है वो लेके आएंगे। जो लॉन्च पैड जो आएगा, ठीक है, जब भी लॉन्च पैड आएगा तो इनकी जो पार्टनरशिप जिन जिन इकोसिस्टम से है, मुझे ऐसा लग रहा है कि वो जो उनके टोकन है वो इनके जो लॉन्च पैड के ऊपर इजीली वो आ जाएंगे, और जिसके पास भी G3 टोकन है वो उनको बाय कर पाएगा। ये जो प्रोजेक्ट है एक्स्ट्रा इन्फ्लुएंस हो जाएगा। ये लॉन्च पैड भी नहीं है और ये एक Web3 इकोसिस्टम कह सकते हैं आप, क्योंकि ये लोग रिव्यू भी करते हैं गेम्स का, और ये लोग एयर ड्रॉप भी देते हैं, XP भी देते हैं। उसके साथ साथ ये लोग मतलब कम्युनिटी बिल्डअप करते हैं जो भी इनके साथ जुड़ता है। तो एनीवे, तो ये जो प्रोजेक्ट है Web3
इकोसिस्टम है, खाली लॉन्च पैड या मार्केट प्लेस नहीं बोलेंगे इसको। तो ओवरऑल सारी चीजें इंक्लूडेड है, और जो इनका जो इन्फ्लुएंसर्स जो बिहेवियर है वो बहुत आगे लेके जा सकता है इनको, ठीक है। बैकर्स जो है स्ट्रॉन्ग है, जो मैंने बैकर्स आपको दिखाया बहुत स्ट्रॉन्ग है, तो उस वजह से इसके अंदर थोड़ा पैसा आ सकता है, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। यूज केस क्या है, यूज केस मैंने ऑलरेडी बता दिया आपको, लेकिन अब दोबारा से नहीं बताऊंगा, आप अपने खुद से भी देख लेना। एक जो मेजर चीज है मैं आपको क्लियरली बता देता हूं, इनकी जो बर्निंग होगी इसमें क्लियरली मेंशन्ड है, और आप थोड़ा सर्च आउट करोगे तो आपको भी मिल जाएगा। जो बर्निंग है इसके अंदर, बर्निंग का एक और जो मेजर चीज मैं आपको बताने जा रहा हूं, इसके अंदर टोकन की बर्निंग भी होगी। अब वो बर्निंग कैसे होगी, रिडीम ऑफ फॉर रिवार्ड्स, जो भी रिवार्ड्स को रिडीम करेंगे, G3 टोकन होल्डर्स हैव अपॉर्चुनिटी टू बर्न टोकन। तो G3 टोकन जो भी जिसके पास भी होगा उनके पास अपॉर्चुनिटी होगी, एक तो रिडीम, रिवार्ड को रिडीम जैसे करेंगे तो G3 टोकन बर्न हो जाएगा, और जिनके पास G3 टोकन है उनके पास अपॉर्चुनिटी होगी टू एक्वायर सीजन बैटल पासेस। तो सीजन बैटल पासेस अभी बताया कि इसका क्या यूज केस होता है। सीजन बैटल पासेस जिसको जो भी बाय करेगा G3 टोकन से, तो उसमें से जो भी सेल होगी उसमें से कुछ G3 टोकन है वो बर्न हो जाएंगे। अब कितने बर्न होंगे ये तो इन्होंने हमें मेंशन नहीं किया, ये ना डिटेल अवेलेबल है आज की डेट में, लेकिन मुझे ये लगता है क्योंकि इनका जो बिहेवियर है इन्फ्लुएंस का है, अपने टोकन को इन्फ्लुएंस करने के लिए इनकी जो टीम है, इनके जो पार्टनरशिप है 350 जो गेमिंग इकोसिस्टम से, बड़े बड़े गेमिंग इकोसिस्टम है जिनके ऑलरेडी जो कुछ जो प्रोजेक्ट है उनके जो लाखों ऑलरेडी जो है फॉलोअर्स हैं, तो ऐसे बड़े बड़े इकोसिस्टम के साथ पार्टनरशिप कर रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि ये खुद भी एक बड़ा इकोसिस्टम निकल के सामने आएगा। दोस्तों इस वाले वीडियो में किसी भी तरह की फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है, पहले बता रहा हूं, क्योंकि मैं इसका जो प्राइस प्रेडिक्शन करने जा रहा हूं तो मैं क्लियरली बता दूं, ये मेरा अपना व्यूज है प्राइस प्रेडिक्शन, और अपनी एक रिसर्च कर लेना। अब ये जो टोकन जो है अगर फ्यूचर में इन्फ्लुएंस होता है, इन्फ्लुएंस मतलब बर्निंग की वजह से, अपने रिव्यूज की वजह से, अपनी जो पार्टनरशिप जो है, अपने लॉन्च पैड की वजह से, अपने मार्केट प्लेस की वजह से ये इन्फ्लुएंस होता है, तो मुझे ऐसा लगता है कि 5 बिलियन के आसपास मार्केट कैप अचीव कर लेगा, ठीक है। अगर नहीं करता तो 2-2.5 बिलियन की तो वो कर ही लेगा। तो 2-2.5 बिलियन की अगर मार्केट कैप अचीव करता है दोस्तों, तो $5 का इसका जो प्राइस है इजीली जा सकता है। लेकिन जो क्योंकि जो नेक्स्ट बुल मार्केट है काफी बड़ी आने वाली है, और ये जो अपने प्रोजेक्ट को अगर ऐसे ही काम करते रहे तो 5 बिलियन से 10 बिलियन भी इसकी मार्केट कैप जा सकती है, लेकिन 5 बिलियन के आसपास मिड वे में देखते हैं हम इसको, तो $10 के आसपास ये के आसपास जा सकता है, इतनी कोई बड़ी बात नहीं है। तो आप इस चीज के ऊपर थोड़ी सी और रिसर्च करके ये टोकन कितना जा सकता है, क्या अपनी भी थोड़ी सी कम से कम जो बेनिफिट्स लेके आपके निकलना है तो वो अपने आप से देख लेना। इसमें किसी भी तरह की कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है, ये एक छोटा सा रिव्यू है G3 टोकन का। आई होप ये रिव्यू आपको एकदम सही से समझ में आ गया होगा। दोस्तों इसके अलावा हमारा एक प्रीमियम ग्रुप भी है, अगर आप लोग उसको ज्वाइन करना चाहते हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट लिख सकते हो, और इसका जो डिस्क्रिप्शन में इसका जो लिंक है ऑलरेडी दिया गया है। थैंक यू वेरी मच दोस्तों, हैव अ गुड वन, टेक केयर एंड बाय बाय।